वो आखिरी चिट्ठी। लाइब्रेरी में एक कोने में रोहन चुपचाप बैठा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अर्चना अंदर आई। उसके एक हाथ में किताबों से भरा बैग था और दूसरे हाथ में टिफिन और पानी की बोतल। वह धीरे धीरे अपनी सीट पर गई, अपना सामान रखा और फिर बाहर चली गई। रोहन की नजरें उस पर टिकी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज वह उसे बार बार देख रहा था, क्योंकि आज लाइब्रेरी में अर्चना का पहला दिन था। दिन बीतते गए और दोनों रोज एक दूसरे को देखते, लेकिन कभी बात नहीं करते। अरुण उससे बात करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात एक किताबों की दुकान पर हुई। अर्चना ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बस उसी मुस्कान ने रोहन के दिल में कुछ खास जगह बना ली। धीरे धीरे दोनों की बात शुरू हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें पता भी नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया और एक दिन अर्चना का रिजल्ट आया। वह परीक्षा में पास हो गई थी। उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। उसके घर में खुशी का माहौल था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने रोहन को मिलने के लिए बुलाया। रोहन, अब मैं तुमसे आगे नहीं मिल पाऊंगी, मुझे भूल जाओ। यह सुनते ही रोहन के पैरों की तरी जमीन खिसक गई। अर्चना, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अर्चना ने अपनी नजरें झुका ली। हम दोनों की दुनिया अलग है, मुझे भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसके बाद उसने रोहन के फोन उठाने बंद कर दिए। उसके संदेशों का जवाब देना भी छोड़ दिया। एक दिन रोहन ने उसका पीछा किया और उससे रास्ते में रोक दिया। मुझसे ऐसा क्यों कर रही हो? मुझसे ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है? अर्चना की आंखों में आंसू थे। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना ही बेहतर होता है। यह कहकर वह मुड़ी थी कि अचानक उसकी चीख सुनाई दी। लोग भागकर वहां पहुंचे। अर्चना सड़क के किनारे खून से लटपट पड़ी थी। रोहन कांपते हुए उसके पास पहुंचा। उसके हाथ में मुड़ी हुई चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था। उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, रोहन, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझे तुमसे दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था। अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरी मौत एक हादसा नहीं है। रोहन के हाथ कांपने लगे। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसने काले रंग की हुडी पहन रखी थी। वह आदमी धीरे धीरे वहां से चला गया। वह कौन था? अर्चना किससे डर रही थी और उसकी मौत के पीछे आखिर किसका हाथ था? इन सवालों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला।